हाय। आप सभी कैसे हैं? आप सभी आई थिंक अच्छे ही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए क्या सही समय है, कौन सा राइट टाइम है। तो चलिए आज इस पर ही हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ही आपको बताऊंगी कि अगर आपके माइंड में अगर ये चीज़ आ गई है कि नहीं, मुझे अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर ही लेना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है ये। आपको कैसे भी ये चीज़ आ सकती है। आप अपने फ्रेंड्स को देखे होंगे तो आपको लगा होगा नहीं, मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ। या फिर आप कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि अरे हाँ, ऐसा भी तो अर्निंग का सोर्स है, क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूँ। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ गई है तो कितने दिनों के बाद आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से 15 से लेकर 1 महीने तक का टाइम एकदम सही है। 1 महीने के बाद आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्रिएट कर लेना चाहिए यूट्यूब चैनल। आप बोलेंगे कि 15 दिन 1 महीना बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, अब मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ। पहली बात कि 15 दिन और 1 महीने का ही मैंने टाइम क्यों बोला। आप बोल सकते थे कि 6 महीने का के बाद तुम क्रिएट कर लो चैनल, या फिर 2 महीने के बाद क्रिएट कर लो चैनल, या फिर 5 दिन के अंदर ही आप क्रिएट कर लो चैनल। मैं ये भी बोल सकती थी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 1 महीना कम से कम टाइम लगाइए। अगर आपको दिमाग में आ गया कि मुझे चैनल क्रिएट करना है, 15 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मतलब 1 महीने के अंदर आपको क्या क्या करना है कि आपको वीडियोस देखना है। आपको दूसरे दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखने हैं कि ओके, वो लोग किस तरह से वीडियोस बनाते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए कि यूट्यूब से कैसे इनकम होता है, उसका एल्गोरिदम कैसा काम करता है। या फिर आप देखिए कि यूट्यूब पर जैसे लोग वीडियो डालते हैं तो उसको किस तरह से अपलोड करते हैं, गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद टैगिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ये 15-30 दिन के अंदर आपको ये सारे वीडियोस भर भर के देखने हैं। साथ ही साथ आपको ट्यूटोरियल भी करना है, तभी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 6 महीने का भी टाइम लेते हैं तो उसमें क्या है ना, मतलब ऑनेस्टली बोलती हूँ, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग अधिकतर सोचते ज़्यादा है और एक्शन हम लोग कम करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने सोच लिया है तो तुरंत एक्शन कीजिए। 15 से लेकर 30 दिन के अंदर अगर आप एक्शन करते हैं तो डेफिनेटली 1 महीने के बाद आप एक अच्छा प्रॉपर चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया ही कि आपको भर भर के वीडियोज़ देखने हैं। दूसरी चीज़, आप जब वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या बेसिक ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करनी चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा। थंबनेल बनाने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने 2-3 वीडियो आपने देखा उसके ऊपर, तो आप वो ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। देख भी रहे हैं और डाउनलोड करने में कितना आपको मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। देन आप आगे और वीडियोस जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा, वाईटी स्टूडियो भी होता है, आप वो भी फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। यही 15 से लेकर 30 दिन के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें काम करनी है। उसके बाद आप जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा, इसकी वीडियो मतलब यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए मुझे एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है। तो आप फ़ोन में आप वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लीजिए। तो ये 30 दिन के अंदर आपको क्या है, जो भी 3-4 जो ऐप है आपको फ़ोन में डाउनलोड करना है। तो क्या है, आप ये इन दिनों आप एक्शन भी कर रहे हैं, मतलब कि काम भी कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोग डाउनलोड कर लिए तो आपको इतना पता होगा कि अच्छा, ये सारे ऐप पर कैसे काम करते हैं, मैं एक बार डेमो करके देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको वीडियोस देखने हैं, उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करना है। तीसरा जो चीज़ है, टॉपिक डिसाइड करना। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इसीलिए है कि आप जब वीडियोस देखते हैं तो आपको लगता है मैं तो कुकिंग भी कर सकता हूँ, मैं तो कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं डांस भी क्रिएट, मतलब आपको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये। तो देखिए, जब टॉपिक डिसाइड कैसे करना है,
टॉपिक आप ऐसे डिसाइड कीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कॉमेडी वीडियोज़ ही अपलोड करने, तो आप ये सोचिए कि एक निश आपने पकड़ लिया कॉमेडी, तो आप ये सोचिए कि कॉमेडी आप क्या 2 साल तक आप कंटिन्यूस डाल सकते हैं, 1.5 साल तक आप क्या कॉमेडी वीडियोस आप हर चौथे दिन पे डाल सकते हैं। आपके पास क्या इतना कंटेंट है? तो अगर आपको ऐसे भी लग रहा है कि ऐसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप एक नोटबुक लीजिए और आप अभी बैठकर आप 20 टॉपिक लिख लीजिए कि कॉमेडी वीडियो में क्या कितना मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप केवल आप नोट डाउन भी करें, तो आप जहाँ रुक जा रहे 10 के बाद आप रुक जाए, तो आप समझ जाइए कि आप कितना ही क्रिएट कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि तभी आप उस पर आप वीडियोस बनाइए। क्योंकि देखिए यूट्यूब कैसा है, 6 महीने का काम नहीं है, 1 साल का काम नहीं है, 2 साल का काम नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टर्म का एक काम है। इसलिए आप ऐसा टॉपिक चुनिए कि आपको लगता हो यार मैं तो इसमें 5 साल भी अगर मैं इस पर काम करूँगा तो मैं भर भर के वीडियोज़ में अपलोड कर सकता हूँ। तो आप ऐसा निश ढूंढिए और इसमें आपको मज़ा आता होगा। ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती, या अब आप सोच रहे कि मुझे एनिमेशन के वीडियोस अपलोड करना है या तो मुझे ब्लॉगिंग करना है, आप हिचकिचा रहे बात करने में, कोई बात नहीं, हिचकिचा सकते। लेकिन अगर आपको आपको लग रहा है कि नहीं, अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं नहीं मैं अपलोड कर सकता हूँ, मैं ब्लॉगिंग कैसे भी मैं सीख लूँगा, मैं करूँगा, अगर ऐसा पैशन है तो फिर आप डेफिनेटली कीजिए। तब आप 1 साल क्या 5 साल क्या आप आगे भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो इसलिए निश चुनने से पहले आप ये चीज़ देखिए कि आप 3 साल 4 साल 5 साल आप रेगुलर वीडियोस उस चैनल पर अपलोड कर सकते हैं उस टॉपिक पर, तभी आप वो निश पकड़िए। तो ये सारी चीज़ें हो गया। सबसे पहले आपको आपका राइट टाइम क्या है, अगर आपके माइंड में अगर वो बात आ गई कि यूट्यूब चैनल खोलना है, तो 1 महीने आपको समय देना है, उससे ज़्यादा समय नहीं देना, नहीं तो समय की बर्बादी होगी और कुछ भी नहीं है। इस 1 महीने में आपको वीडियोस भर भर के देखने हैं, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स, निश जो आपको अच्छा लगता है आप देखिए कि कौन से क्रिएटर्स कैसा काम कर रहे हैं उस निश पर, आप आइडियाज़ लीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पर किस तरह से काम होता है आप वो देखिए, यूट्यूब लाइब्रेरी जो म्यूज़िक लाइब्रेरी वो किस तरह से काम करता है आप वो देखिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आप ये, और फिर उसके बाद आपने निश चुना, फिर आप वीडियोस बनाइए। 1 महीने के बाद आप जब स्टार्ट कीजिएगा आप वीडियोस बनाइए, तो आप उसके बाद आप रेगुलर वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, नहीं मुझे तो घर पर काम इतना रहता है, जो घर पर हाउस वाइफ है या फिर ऐसा, तो उनको लगेगा कि नहीं मुझे तो समय ही नहीं है। जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनको लगता होगा यार मुझे तो समय नहीं है, मैं दिन भर 9 to 5 जॉब करता हूँ, मुझे समय नहीं है, मैं ये सब वीडियोस कब देखूँ, ऐप कब डाउनलोड करूँ, ये सारे ट्यूटोरियल कैसे सीखूँ 1 महीने के अंदर। देखिए बहुत ही ईजी है। जैसे कि कोई घर पर है, कोई होम मेकर है, तो डेफिनेटली उनके पास समय इसलिए है, मैं बताती हूँ। आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं, आप जैसे चावल दाल चला, एग्जाम्पल मैं बस एक दे रही हूँ, आप वहाँ पर आप फ़ोन किनारे में रखकर आप ट्यूटोरियल देखिए। एटलीस्ट कान में आवाज़ आपको जाए किस तरह से क्रिएटर क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से वो सिखा रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही है, आपको कान में आवाज़ जाएगी। आप 3 टाइम खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो आप वहाँ मतलब आप सुन सकते हैं कि कैसे कैसे, तो आपको उस समय में आप डबल आप काम कर रहे हो, आप सीख भी रहे हो। 30 दिन बहुत काफ़ी है सारी चीज़ें सीखने के लिए। जो ऑफिस जाते हैं वो लंच टाइम में देख सकते हैं, या तो जो ऑफिस के बाद जैसे आ रहे हैं घर, तो योगा एक्सरसाइज तो थोड़ा बहुत तो करते ही होंगे, या तो वॉक तो करते होंगे, उस समय आप कान में लगा के आप सुने कि किस तरह से ट्यूटोरियल क्रिएट करते हैं, किस तरह से क्रिएटर काम करते हैं। आप देखिए तो आपको अच्छा आप समझ जाएंगे कि समय के साथ साथ आप यूटिलाइज करना है। देखिए ये चीज़ें ना आप खुद में ईमानदार रहेंगे कि हाँ यार मुझे ये चीज़ें करनी है तो करनी है, मुझे सीखनी है तो सीखनी है, तो आप कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स की बात है, तो स्टूडेंट्स भी ऐसा नहीं है कि मतलब 9 to मतलब कि ऑफिस स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे तो उनके पास समय नहीं है। खाते वक्त भी आप उनको कुछ सीख रहे तो अच्छी बात कर, वो अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। अगर वो क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो सीख रहा है तो अच्छा है। खेल कर आ रहा है, चलो मैं आधा घंटा ही देता हूँ, मैं रील नहीं देखूंगा। बच्चे अगर ये ठान ले मैं रील नहीं देखूंगा, मैं यूज़फुल ही चीज़ देखूंगा, तो वो सीखेंगे। अभी बहुत सारे लोग का क्या है, इवन हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि हम लोग रील और इधर उधर की चीज़ें में हम लोग टाइम वेस्ट करते थे, और प्रोडक्टिविटी कुछ सीखने वाली वीडियोस
में उतना हम लोग अपना समय नहीं दे देते। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप सच्ची मानिए 1 महीना बहुत ही सफिशिएंट टाइम है। 1 महीने के अंदर आपको एक पर्टिकुलर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पे मुझे बनाना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से वीडियो एडिट करना है। इसीलिए ये चीज़ आप ये अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये सारी चीज़ें मैं खुद भी एक्सपीरियंस मैंने किया है। तो उस बेसिस पे बता रही हूँ कि इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं काम को तो डेफिनेटली मतलब कि आप सोच रहे हैं कि राइट टाइम कब है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का, तो देखिए 15 से 30 दिन काफ़ी एक सही समय है। उसके बाद आप 30 दिन के बाद अगर आप क्रिएट करते हैं ये सारी चीज़ें काम करने के बाद, ये सारी चीज़ें होमवर्क करने के बाद, तो आपका यूट्यूब चैनल ठीक ठाक चलेगा और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैंने ऐसे ही उठकर कुछ भी वीडियोस अपलोड नहीं कर दिया, मैंने कुछ सीखा है। थोड़ा सा एक अंदर से भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि ये 30 दिन या फिर ये 15 दिन किस तरह से तुरंत चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा मतलब। तो इसीलिए इस 30 दिन में आपको किस तरह से प्लान करना है चीज़ें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप वो फॉलो करेंगे ना तो आप एकदम स्मूथली सारे काम आप इजली कर पाएंगे। और वो ये है कि आप डे वन से आप एक नोटबुक रखिए या फिर फ़ोन में आप एक नोटपैड आता है उसमें आप लिख लीजिए कि डे वन में मुझे ये वीडियोस देखने हैं, या फिर डे वन में मुझे थंबनेल कैसे बनाना है उसके ही आज दिन भर वीडियोस देखने हैं, या फिर मुझे ये देखना है कि भाई कौन कौन सा टॉपिक है, कौन सा निश है, उस पर मैं वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब उसके ऊपर चैनल बना सकता हूँ। आज से लेकर 3 दिन तक मैं यही वीडियो देखूंगा। और डेली रात को सोते वक्त आप टिक कीजिए कि आज मैंने ये काम किया, ये मैंने काम किया या फिर नहीं। आप बोलेंगे यार ये तो पुराना मेथड है, ये सब चीज़ें कौन करता है, लेकिन एक चीज़ है, ये मैंने खुद भी अपने पर अमल किया है और मैंने देखा है। वो ये कि इससे पता चलता है कि हम लोग कितने अपने ही ऊपर कितने ईमानदार हैं। जब अगर हम लोग ये कर लेते हैं ना कि हाँ मुझे 2 ही काम करना है आज यूट्यूब का, कि मुझे इतना इतना टॉपिक देखना है और मुझे ये ऐप पर कैसे काम करना है, मुझे वो उसके सारे ट्यूटोरियल देखने हैं। फिर नेक्स्ट डे मुझे ये देखना है कि मैं प्रैक्टिकल 1-2 करके देखूँ, मतलब वो ऐप को यूज़ करके देखूँ। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं तो देखेंगे यार ये तो मैंने आज किया ही नहीं, टाइम तो ऐसे ही निकल गया। मेरे पास समय था, मैंने उसमें रील देख लिया या फिर मैंने कुछ मूवीज़ देख ली, या फिर फ़ोन पर हम लोगों ने घंटों किसी से ऐसे ही टाइम वेस्ट करके बात कर लिया। ऐसा नहीं कि प्रोडक्टिविटी बात किया, फिर ऐसे ऐसे ही टाइम ऐसे चला गया, लेकिन ये जो हमारा जो टास्क था आज हमने पूरा नहीं किया। तो ये अपनी ईमानदारी चेक करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये नोटबुक में आप लिखिए या तो एक वाइट बोर्ड ले लीजिए, उसमें लिखिए कि आज 1 तारीख को ये ही 2 काम करना है। ज़्यादा काम मत लीजिए, लेकिन एक ही टास्क रख रहे हैं तो आप वो चीज़ पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। अरे रात को सोते वक्त आपको लगेगा अरे यार आज मैंने ये दिन में यूट्यूब के लिए मैंने ये काम रखा था और ये मैंने काम पूरा कर लिया। तो डेफिनेटली 30 दिन के अंदर मैंने सारा अगर कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें काम, अपने हिसाब से आप क्रिएट कीजिए टास्क और अपने हिसाब से आप कीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार मैं आराम से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस एक अलग आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से आपको चैनल क्रिएट करना चाहिए, क्या सही समय है, अगर यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें मतलब आपको दिमाग में रखनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कुछ सजेशन से या फिर आपके कुछ क्वेश्चन से कि वीडियो को किस तरह से और अच्छा आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।